हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रकाश गुप्ता। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम टर्म 2 का बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आए हैं, जिसको देखने के बाद आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि कुछ नहीं पढ़े हैं या फिर एवरेज हैं, जो कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं, या फिर उनका मन में सपना है कि हमको टॉप करना है। मीन्स टॉप करने का मतलब कि 90 to 95% स्कोर करना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जिनका सपना है 90 to 95% स्कोर करना, वो 97% स्कोर कर सकते हैं। जिन बच्चों का सपना है 50 to 60% स्कोर करना, तो मैं गारंटी से के साथ कह सकता हूं कि वो 90% तक जा सकते हैं। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने स्लाइड में चलते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हो, चाहे वो कंपटीशन हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई प्रकार का एग्जाम हो, सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो चीज होती है वो होता है सिलेबस। नंबर ऑफ चैप्टर्स, क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप वाइज बात करेंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, और इसी तरह हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर जाते रहेंगे, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर हो सके कि हमको कैसे अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। अगर आपके पास 30 दिन बचा हो या फिर 20 दिन या फिर एक हफ्ता भी बचा हो, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो जितना आप सोचे नहीं होंगे उससे कई गुना ज्यादा आपका मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ चैप्टर्स वी हैव टू कंप्लीट, यानी हम लोग कितना चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए, इस समय कितने कई बच्चे होंगे जो टर्म 1 के याद में होंगे कि मेरा टर्म 1 अच्छा नहीं गया है, अब क्या होगा, टर्म 2 कैसा जाएगा। तो सब देखो, पास्ट की बातें हैं। मैं कह रहा हूँ कि पास्ट की बातें हैं, उनको भूल जाओ, क्योंकि पास्ट की बातें को अब तुम तो ला नहीं सकते। बस उसमें थोड़ा बहुत जो गलती की हो उसको तुम सुधार सकते हो, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि हम लोग जो टर्म 1 में गलती की हो टर्म 2 में गलती ना करें, ठीक है। इससे आपका स्कोर भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो वो सब बातें को भूल जाओ और मोटिवेट रहो हमेशा, और चलो इस वीडियो को देखो। देखो, सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर्स जानना है, कितना चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में हम लोग का टोटल 7 चैप्टर्स है। फिजिक्स के में कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर्स। उसी तरह हम लोग को मैथमेटिक्स का बात करें तो मैथमेटिक्स में देखो 6 चैप्टर्स है, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो 7 चैप्टर है, और बायोलॉजी में बात करें तो कितने? 6 चैप्टर हैं, और इंग्लिश में बात करें तो 7 चैप्टर हैं, और कंप्यूटर साइंस या फिजिकल एजुकेशन या फिर 5th सब्जेक्ट। कई बच्चे होते हैं जिनका कंप्यूटर साइंस होता है, फिजिकल एजुकेशन है, तो पेंटिंग भी होता है। तो 5th सब्जेक्ट में आपका कुछ भी हो सकता है। तो लेट सपोज हम वहां पे 5 चैप्टर मान लेते हैं। कितना चैप्टर? 5 चैप्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 कैटेगरी के बच्चों को बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक पीसीएम हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। और एक जो बच्चा होगा वो पीसीबी का होगा। तो इसमें देखिए, इंग्लिश इसमें भी कंपलसरी है, इंग्लिश इसमें भी कंपलसरी है, 5th सब्जेक्ट इसमें भी कंपलसरी है, और 5th सब्जेक्ट इसमें भी कंपलसरी है। तो देखो, यहाँ पे दो कैटेगरी के बच्चे हो जा रहे हैं। तो देखिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। तो हमें 7 चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए 7 चैप्टर, और उसके बाद इंग्लिश के लिए 7 चैप्टर। और जो बच्चे मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स हो तो मैथमेटिक्स का इंक्लूड कर लेंगे, जो बायोलॉजी से हो बायोलॉजी का इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। और ये 5th सब्जेक्ट आपका मैंडेटरी है, 5th और 4th सब्जेक्ट, इंग्लिश और फिजिकल या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर जानिए, नंबर ऑफ चैप्टर आखिर हम लोग को कितने पढ़ने हैं, ठीक है। अब जानते हैं आखिर ये नंबर ऑफ चैप्टर्स है कौन कौन सा। इसमें हम ये भी बताएंगे आपको ऐसा चैप्टर जो इजी टू किल, यानी आसानी से हम लोग पढ़ सकेंगे, और कुछ ऐसे भी चैप्टर होते हैं जो बहुत हाई स्कोरिंग होते हैं, जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, वो भी आप हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस हमारे साथ आप बने रहिए। तो चलिए देखिए, फिजिक्स सिलेबस टर्म 2, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स का सिलेबस जानेंगे जो टर्म 2 में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसी भी बताएं, आपसे पहले ही बताएं कि हम लोग एग्जाम टर्म 2 का अगर देने जाने तो सबसे पहले हम टर्म 2 के बारे में तो पता होना चाहिए आखिर क्या क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कहीं वार हो रहा है, ठीक है। तो वार में जाने से पहले सबसे पहले हम तो विपन तो तैयार रखें। आखिर हम लोग को वार में जाएंगे तो विपन तो चाहिए ना। तो उसी तरह एग्जाम में जाने के लिए हमें कुछ सिलेबस चाहिए, आखिर स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, किस तरह सिलेबस पढ़े, तो वही आपको बता रहे हैं। देखिए, फिजिक्स में बेसिकली आपको बताएं 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में से देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स, डिविल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लाई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। ये आपके पास 7 चैप्टर हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन।
कई बच्चे होते हैं गधे के जैसा पढ़ाई करेंगे कि चलो हम पढ़ते जाना, लेकिन बाद में पता चलता है कि ओ ये तो चैप्टर 2 ही मार्क्स का है, 3 ही मार्क्स का है। तो उस तरह इसलिए हमको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिए कौन चैप्टर कितने मार्क्स में होने वाले हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो आपका रे ऑप्टिक्स चैप्टर होता है और वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों ऑप्टिक्स का टाइप होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो 3 चैप्टर, चैप्टर 8, 9 और 10, ये तीनों चैप्टर का वेटेज होता है 17 मार्क्स। और देखो इसमें इजी टू किल चैप्टर अगर बात करें तो सबसे इजी टू किल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वेव्स ऑप्टिक्स में घुसने से पहले, मतलब ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले आप वेव्स पढ़ते हैं, तो वेव्स इजी टू किल चैप्टर है, ठीक है। उसमें आराम से आप 5 to 7 मार्क्स का आता है, आराम से आप स्कोर कर लेंगे, ठीक है। और बात रहा ऑप्टिक्स का, ऑप्टिक्स कई बार 10 मार्क्स का, कई बार 12 मार्क्स तक भी पूछता है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि आप इजी टू किल चैप्टर जल्दी से जल्दी उसको खत्म कर लें, जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है उसमें इजी टू किल चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करें। कई बच्चे सोचते हैं कि चलो इजी चैप्टर हम इसको लास्ट में पढ़ लेंगे, लेकिन लास्ट में कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो पहले से ही प्लानिंग करो, हम टाइम टेबल भी आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए डिविल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर 12 होता है एटम्स, और चैप्टर 13 है न्यूक्लाई। ये तीनों चैप्टर कंसिस्ट करते हैं 11 मार्क्स का। कितने मार्क्स का इसका वेटेज हो गया? 11 मार्क्स का, यानी 17 मार्क्स यहाँ पे हो गया, 11 यहाँ पे, यानी टोटल कितना होगा? 28 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो बचा जो 7 मार्क्स वो हमारा हो जाता है सेमी कंडक्टर से। सेमी कंडक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी क्या बोलते हैं, उसको कोशिश करें कि आप भी इसको जल्दी से जल्दी पढ़ लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सिलेबस को जितना जल्दी आप लोग कंप्लीट करेंगे उतना आप लोग को फायदा होगा, क्योंकि टर्म 2 जो होता है थ्योरी बेस्ड एग्जाम होने वाला है, तो ये थोड़ा भास्ट सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो आपको जितना पढ़ेंगे उतना ही समय अच्छा होगा। टर्म 1 जैसा तो है नहीं कि हम लोग एमसीक्यू पढ़ लें, वैसा तो है नहीं कुछ, हम लोग का जो टर्म 2 है वो थ्योरी बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो वैसे पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए फिजिक्स का हम लोग बात कर लिए, अब सेम प्रोसेस हम लोग केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी का भी देख लेते हैं। तो देखिए दूसरे हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री का, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री में भी हम लोग को, अब जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 12 का बुक है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, एक फिजिकल में और एक इनऑर्गेनिक में और एक ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो देखिए जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है वो 13 मार्क्स कंसिस्ट करता है, ठीक है। इसका वेटेज कितना होता है? 13 मार्क्स, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का। और उसी तरह हम लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है जो 9 मार्क्स का वेटेज कंक्लूड करता है, ठीक है। और उसी तरह जो हमारा ऑर्गेनिक होता है वो 13 मार्क्स का, यानी टोटल देखो 13 यहाँ पे हो गया और 13 यहाँ पे, 26 और 9 35, यानी 35 नंबर का तुम्हारा केमिस्ट्री हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो फिजिकल में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया। ये तीनों चैप्टर मिलाकर हम लोग कितने नंबर गेन करेंगे? 13 मार्क्स। तो फिजिकल एक अगर हम बोले तो ये इजी में आ जाएगा, इसको फिजिकल को तुम लोग इजी कर सकते हो क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड होता है, ज्यादा इसमें कुछ सवाल याद करने की जरूरत नहीं होती है, बस एक मेमोरी बेस्ड होता है, बस आपको थोड़ा एक बार देख लोगे तो फिजिकल इजीली तो मेमोराइज है, ठीक है। तो अच्छा से अच्छा इसमें नंबर ला सकते हो, ठीक है। जो देखो केमिस्ट्री में जो मेन दिक्कत बच्चों को होता है वो ऑर्गेनिक में होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक में रिएक्शन वो उनको याद नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग ऑर्गेनिक का प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए इनऑर्गेनिक में आप लोग का चैप्टर होता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उसी तरह ऑर्गेनिक में आ जाएगा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एमिन्स, यानी 2 चैप्टर यहाँ से आपको ऑर्गेनिक का हो जा रहा है कितना? 13 नंबर का। मात्र 2 चैप्टर पढ़ के आप लोग 13 नंबर ला सकते हैं ऑर्गेनिक में, और यहाँ पे भी 2 चैप्टर पढ़ के आप लोग इजिली से 9 नंबर ला सकते हैं, और यहाँ पे 3 चैप्टर पढ़ के आप लोग 13 नंबर ला सकते हैं। यहाँ पे 35 नंबर आपका कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री में। अब इसी तरह हम लोग जानेंगे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में और क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हम लोग का मैथमेटिक्स का सिलेबस आ गया, ठीक है। मैथमेटिक्स बेसिकली मैथमेटिक्स थोड़ा टॉप सब्जेक्ट है, लेकिन जो पढ़ता है उसके लिए कोई कुछ भी टॉप नहीं होता है, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, या भी कोई भी सब्जेक्ट उसके लिए टॉप नहीं होता है, ठीक है। तो एवरेज बच्चे हैं जो थोड़ा ध्यान से देखें इस वीडियो को, ताकि उनको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें, ठीक है। और जो टॉप बच्चे हैं उनका सपना है टॉप करना, तो वो भी इस वीडियो को देखें, शायद उनका मार्क्स जो 95 to 97 भी जा सकता है, 90 to 95 भी जा सकता है, ठीक है। तो सब किसी के लिए मैंडेटरी है वीडियो देखना, ठीक है। तो देखो मैथमेटिक्स क्लास 12 का जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है वो बेसिकली 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है कैलकुलस, एक होता है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और एक है प्रोबेबिलिटी, यानी 3 यूनिट में बटा हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलस में देखिए, कैलकुलस आपका 18 मार्क्स कंक्लूड करता है, यानी 18 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो कैलकुलस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12 टर्म 2 एग्जामिनेशन। So basically you have to focus on calculus, ठीक है। Firstly you all have to focus on calculus because calculus is most important, okay। So देखो कैलकुलस में सबसे पहले कैलकुलस में देख लेते हैं क्या क्या चैप्टर डिवाइड है। कैलकुलस तो मानो एक यूनिट हो गया, ठीक है। 18 मार्क्स का इसका वेटेज है।
सबसे पहले इंटीग्रल्स, जो पहला मतलब कंक्लूड करता है वो है इंटीग्रल्स, दूसरा जो कैलकुलस में आएगा वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और थर्ड जो आएगा वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका 3 चैप्टर होगा, जिसको अगर 3 चैप्टर का पढ़ लेते हैं तो 18 मार्क्स आपको इजीली आ सकते हैं। तो आप लोग ज्यादा ज्यादा ट्राई करेंगे कैलकुलस को फोकस करें सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यहाँ पे दो, एक हो गया आपका वेक्टर चैप्टर, एक हो गया और दूसरा जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। आप लोग के पास एनफ टाइम है इसको कवर करने के लिए। अगर कोई बच्चा इसको वीडियो को लास्ट में देख रहा है तो भी हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताएंगे जिसको आप लोग जानकर इसको इजीली कवर कर सकते हो बहुत कम समय में। कोई आपको 40 दिन 50 दिन की जरूरत नहीं है, आप लोग इजीली इसको कवर सकते। अगर जो बच्चा इसको जल्दी देख रहा है तो आप लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको खत्म करें, क्योंकि आपको बता चुके हैं टर्म 2 होने वाला, थ्योरी बेस्ड एग्जामिनेशन में थोड़ा सा वास्ट होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 चैप्टर मिल जा रहे हैं वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। सबसे पहले वेक्टर्स और दूसरा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि आप दोनों मिलाकर इसका वेटेज होता है 14 मार्क्स। कितना वेटेज होता है? 14 मार्क्स। तो 14 मार्क्स यहाँ से होगा और 18 मार्क्स आपका यहाँ से हो जा रहा है, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी इजी चैप्टर, इजी टू किल। आप लोग इसको भी आगे सबसे पहले इसको भी पढ़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको कैलकुलस आप पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। या फिर आप शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स तो सबसे पहले हम कोशिश करो कि प्रोबेबिलिटी खत्म हो, उसके बाद कैलकुलस पे जाओ, ठीक है। उसके बाद वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशन बना लो, ठीक है। तो चलो मैथमेटिक्स का हम लोग देख लिए। अब उसी तरह हम लोग देखते हैं अपना अगला सब्जेक्ट का। देखो अब जो पीसीएम से हो गया उनका पीसीएम कंप्लीट होगा, जो पीसीबी से हैं उनके लिए बायोलॉजी। देखो अब बायोलॉजी के लिए अब देखा जाए, बायोलॉजी में भी 3 यूनिट होता है। देखो पहला यूनिट का नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसका चैप्टर कौन कौन सा कंक्लूड इसमें होता है? 8 एंड 10। और दूसरा यूनिट है बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें चैप्टर कौन कौन से होते हैं? 11 एंड 12। और थर्ड यूनिट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? 13 एंड 15। सो आप लोग देख सकते हैं ये बायोलॉजी का है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए चैप्टर 8 आपका हो गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, और चैप्टर 10 हो गया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये जो यूनिट है ये आपका आता है 14 मार्क्स, यानी 2 चैप्टर में मिलाकर आपको कितने नंबर गेन यहाँ से हो जाएंगे? 14 मार्क्स। यानी आप 2 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो इजीली आपको 14 मार्क्स आ सकता है। और इसमें देखा जाए तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इजी टू किल चैप्टर में आ जाएगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ये भी थोड़ा इजी चैप्टर होता है। लेकिन देखिए कोई भी चैप्टर इजी और भारी नहीं होता, बस आपको टाइम डेडिकेट करना होता है प्रत्येक चैप्टर के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। कि हम इस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कितना टाइम इस पर दे रहे हैं, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप लोग 2 घंटे के लिए अगर पढ़ाई करने बैठे हैं तो 2 घंटे फोकस के साथ उस चैप्टर को दीजिए, तब बोलिए, देखिए तब उस समय 2 घंटे अगर आप देते हैं उस चैप्टर को, तब आपको समझ में आएगा हाँ इस चैप्टर में कंप्लीट कर पाया या नहीं। तो होता है फोकस की बात। तो अगर फोकस करते हैं तो चैप्टर इजीली निकल जाते हैं, अगर फोकस के साथ नहीं पढ़ाई करते हैं तो वहीं बोलते हैं चैप्टर ये हार्ड था, ये वो था, ये वो था, ठीक है। तो एक्सक्यूजेस बनाना बंद कीजिए, बस आप फोकस के साथ पढ़ाई करिए जितना भी टाइम बचाओ, ठीक है। ये हो गया पहला यूनिट को बता दिए, 2 चैप्टर आते हैं। दूसरा यूनिट में देखिए बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, चैप्टर 11 एंड 12। जो चैप्टर 11 होता है वो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आता है, और जब चैप्टर 12 होता है वो बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन। ये दोनों का वेटेज होता है 11 मार्क्स, ठीक है। ये दोनों चैप्टर का वेटेज होता है 11 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद उसी तरह थर्ड यूनिट आता है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसमें जो चैप्टर आते हैं वो 13 एंड 15 आते हैं। जो 13 चैप्टर का नाम है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, क्या नाम है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और जो चैप्टर 15 आता है उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे 3 यूनिट हो गए, और एक यूनिट में कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर। तो टोटल आपको बायोलॉजी में 6 चैप्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी का हो गया। आप लोग बस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहें, आप लोग का नंबर गारंटी अच्छा आएगा, जितना आप सोचे नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड आ गया, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब पढ़ना कैसे है, सबसे पहले हम लोग जान लिए एग्जाम फाइट करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है सिलेबस। सिलेबस जान लिए, अब जब सिलेबस जान लिया अब उसको पढ़ना कैसे? अब मान लो अब वार में जाना है आपको, तो हथियार तो आप इकट्ठा कर लिए, हाँ ये गन इसके काम आएगा, ये विपन इसके काम आएगा। सो अब आपको क्या करना है? अब उसको चलाना सीखना है ना। तो अब सिलेबस तो हम जान लिया, पढ़ना कैसे, मतलब सिलेबस तो जान लिया, अब पढ़ेंगे कैसे? अब इस स्लाइड से हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है पढ़ना कैसे में, डू मोर प्रैक्टिस PYQs एंड सैंपल पेपर, ठीक है। कई बच्चे पढ़ लेते हैं पूरा, हमको याद है A to Z चैप्टर हम पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस नहीं होता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है प्रैक्टिस। तो आप लोग प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं?
आप लोग सीबीएसई का पीवाईस क्यूज देख सकते हैं, अभी तक जो सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज किया है उसको आप लोग देख सकते हैं। ये दोनों को देखकर आप लोग इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आप लोग के लिए एक हेल्प कर दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक मेरा चेक कर लीजिएगा, वहां पे आप लोगों को सीबीएसई का पीवाई क्यूज भी मिल जाएगा और आपको कुछ सैंपल पेपर भी हम लोग वहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। आप लोग वहां से इजिली ले सकते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते आप लोग इतना दिक्कत सहना पड़े कि यहाँ से कहाँ से लाए पीवाई क्यूज, कहाँ से लाए सैंपल पेपर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे सब आपको ला देंगे, ठीक है। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, फॉलो एनसीईआरटी बुक। इस समय कई बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या पढ़ें। कोई बच्चे निकालेंगे एकदम मोटा सा बुक निकालेंगे, उसमें पूरा एकदम शुरू से पढ़ना स्टार्ट करें, तो वैसा नहीं होता है। आप लोगों को टू द पॉइंट पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक उठाइए, टू द पॉइंट अंडरलाइन कीजिए, क्या क्वेश्चन पूछा है पीवाईक्यू से देखिए, और कैसे पढ़ना है वो तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है। बस ऐसे ही आपको पढ़ना है, दूसरा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तीसरा हम लोग पॉइंट, टारगेट अबाउट 15 to 20 क्वेश्चन एवरी डे। देखिए, अगर लेट सपोज आपके पास 30 डेज बचा है, कितने 30 डेज, अगर एक दिन में आप 15 भी क्वेश्चन करते हैं तो देखिए आप लोगों के पास टोटल 450 यानी 450 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट से आप 15 क्वेश्चन रोज करते हैं तो आप लोग टोटल 30 दिन के बाद आप लोग देखेंगे कि हमारे पास हम तो 450 क्वेश्चन कर लिए। अब लोग आप ही लोग बताइए कि आखिर क्वेश्चन बोर्ड कहाँ से पूछेगा, इसी समय से ना पूछेगा, या फिर ए का बी कर देगा, बी का सी कर देगा, दूसरा क्या करेगा, मतलब क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना। तो हम लोग कोशिश करें कि हम रोज कम से कम 10 से 15, 15 से 20 क्वेश्चन करें। अगर आप एवरेज बच्चे हैं तो कोशिश करें कम से कम तो 10 कर लें, अगर टॉप बच्चे हैं तो कोशिश करेंगे ठीक है 15 हम 20 कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग पढ़ाई करें। तो सबसे जरूरी होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस में क्या करें, सैंपल पेपर, और सैंपल पेपर से हम लोग कितने रोज 15 से 20 क्वेश्चन लोग प्रैक्टिस करें। 30 दिन अगर हमारे पास टाइम है 30 दिन के लिए करें, 10 दिन टाइम 10 दिन के लिए करें, ठीक है। थोड़ा वेटेज बढ़ा लें, क्योंकि थोड़ा जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फल तो मिलेगा ही, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट होता है डोंट लीव इजी चैप्टर्स। देखिए, शुरू में आपसे बताए हैं कि इजी चैप्टर्स कितना महत्वपूर्ण होता है। कई बच्चे होते हैं जो इजी समझ के छोड़ देते हैं, बोलेंगे लास्ट में चलो पढ़ाई करें, लेकिन लास्ट में हो नहीं पाता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले इजी चैप्टर्स भी प्रैक्टिस करना है, इजी चैप्टर्स पर भी, कि हमको हाँ इजी चैप्टर है तो चलो इसको भी पहले कर लेते हैं, हार्ड चैप्टर इसको भी करना जरूरी है, ठीक है। तो इजी चैप्टर को छोड़े मत, ठीक है, इजी चैप्टर को कंक्लूड करके पढ़े। फोकस ऑन लॉन्ग चैप्टर फर्स्टली। देखिए, इजी चैप्टर लॉन्ग चैप्टर का बात बताएंगे आपको, लॉन्ग चैप्टर के साथ साथ इजी चैप्टर को छोड़े मत, लॉन्ग चैप्टर को सब कोशिश करें। जैसे मैथमेटिक्स में आपको बताएंगे कैलकुलस, कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको कोशिश करें जल्दी से जल्दी हमारा खत्म हो, क्योंकि उससे 18 मार्क्स का वेटेज होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज केवल एक चैप्टर मिलकर 7 नंबर का आता है, ठीक है। तो इसी तरह होता है लॉन्ग चैप्टर, इजी चैप्टर्स। और 6 पॉइंट आपका है ट्राई टू कंप्लीट सिलेबस सम टाइम, ठीक है। जो सिलेबस आपका होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बता दी आपको। तो आपको कोशिश करें कि एग्जाम जैसे मान लीजिए 10 दिन बाद है, तो 5 दिन पहले आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करके बैठे रहना है, क्योंकि 5 दिन में आप लोग जो सिलेबस पढ़े उसको रिवीजन करना है, ठीक है। तो इसीलिए सिलेबस जितना जल्दी आप लोग कंप्लीट करें उतना आप ही का फायदा है, ठीक है। उसके बाद बी मोटिवेटेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन। देखिए, इस लाइन के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। जैसे कई बच्चे होते हैं आज तो पूरे जोश के साथ बोलेंगे कि हाँ आज स्टार्ट हम कर देंगे, ठीक है, आज बोलेंगे कि हाँ रात से हम पढ़ेंगे, पढ़ने बैठ भी जाएंगे, लेकिन कल होते होते कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद उन लोगों का मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डेली मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि हम प्रतिदिन मोटिवेट हो, कहीं से इंस्पायरेशन लाए। आखिर अपने पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, बोर्ड में अच्छे नंबर क्यों लाना चाहते हैं, कोई एक मोटिवेशन होना चाहिए। तो आप लोग मोटिवेशन क्रिएट करके रखें अपने पास। जब भी मन ना करे पढ़ने को तो मोटिवेशन को याद करें कि नहीं हमको इसलिए पढ़ाई करना है, इसके खातिर पढ़ाई करना है, ये आप याद करें, ठीक है। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी चीज होता है, ठीक है। चाहे वो आप गलत चीज के लिए इस्तेमाल करें या फिर सही चीज के लिए, दोनों के लिए मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो कोशिश करें कि प्रतिदिन मोटिवेट रहें, एक्सरसाइज डेली करें, माइंड को अपने कंट्रोल में रखें, माइंड को कहीं और भटकने ना दें, क्योंकि एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो चलिए इस स्लाइड के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करेंगे वो हम तो टाइम मैनेजमेंट। कई बच्चों का तो सब सही है, टाइम से सिलेबस भी कंप्लीट कर लिए हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। आखिर कब पढ़ाई करना है, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कब पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कब पढ़ें, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कब पढ़ें। कई बच्चों का ये भी सवाल रहता है रात को पढ़ें या फिर दिन को पढ़ें, कौन सा समय हमारे लिए बेहतर हो। तो ये सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए। लेट सपोज आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखा है, डिवाइड टाइम इक्वली। अगर आप लोग के पास 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो 5 सब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड करें, क्योंकि ये बाबू कंपटीशन तो है नहीं, ये तो बोर्ड है, इसमें इक्वल मार्क्स होते हैं, तो इक्वल मार्क्स भी लाना होता है।
तो अगर आपको फिजिक्स में अगर 35 नंबर का है तो केमिस्ट्री आपको 35 नंबर का होता है। तो कोशिश करें कि हम लोग इक्वल टाइम डेडिकेट करें प्रति सब्जेक्ट को, ईच सब्जेक्ट को। ओके, लेट सपोज जैसे आपके पास 30 डेज का टाइम है, ठीक है, कितने दिन का टाइम है आपके पास, 30 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले नंबर ऑफ सब्जेक्ट, लेट नंबर ऑफ सब्जेक्ट, आपके पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है, 5 है। तो 30 को हम लोग अगर 5 से डिवाइड करें यानी 6 डेज, यानी 6 दिन एक सब्जेक्ट का आ रहा है। यानी एक सब्जेक्ट में कितना दिन तक पढ़ना है, 6 दिन तक। कई बच्चे होंगे जिनका इंग्लिश थोड़ा स्ट्रांग होगा तो इंग्लिश को थोड़ा आप लोग टाइम कम दे सकते हैं। किसी का फिजिकल एजुकेशन स्ट्रांग होगा या फिर कंप्यूटर साइंस स्ट्रांग है तो उसको टाइम हम लोग कम दे सकते हैं। किसी का मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, बायोलॉजी स्ट्रांग है, तो अपने हिसाब से उसको टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर आप केमिस्ट्री मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो उसको थोड़ा सा इधर से टाइम कट करके वहाँ पे ऐड करके हम लोग उसको मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आप लोग मैनेज करें टाइम को। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, आप लोग पास 30 दिन का समय है और 5 सब्जेक्ट। हम लोग बेसिकली रफ एक एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं कैसे आपको पढ़ाई करना है। तो हमको 6 दिन बचा है। आप लोग को बेटा एक बाबू एक बात जान लीजिए, आप लोग को कम से कम तो 10 घंटा तो रोज पढ़ना होगा, ठीक है। अगर ये इतना नहीं पढ़ते हैं तो शायद आपका बोर्ड में नंबर कम आए। लेकिन आप लोग 10 घंटा डेडिकेशन के साथ, 8 से 10 घंटा तो देना होगा प्रतिदिन। 8 से अगर 10 घंटा डेडिकेशन के साथ देते हैं तो आप लोग का मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आप लोग का नंबर बिल्कुल 90 to 95% तक जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, ना कि कोई फालतू चीज़ों में यूटिलाइज करें, ठीक है। तो देखिए आप लोग 6 दिन का लेट सपोज आप लोग 10 आवर्स का पढ़ाई रोज करते हैं, ठीक है। कितने घंटे का पढ़ाई करते हैं, 10 आवर्स का। तो आप लोग 6 दिन में कितने पढ़ाई कर लेंगे, यानी 60 आवर्स का आप लोग पढ़ाई कर लेंगे। 6 दिन में आप लोग 60 आवर्स का पढ़ाई कर लेंगे। अब इस 60 आवर्स को आप लोग 30 डेज से डिवाइड करें। 60 आवर डिवाइडेड बाई 30 डेज, तो आप लोग कितना बचेगा, देखिए 2 आवर्स ईच डे, यानी 2 आवर्स ईच डे। यानी एक सब्जेक्ट के लिए आप लोग कितना देना पड़ेगा, 2 घंटा। यानी 2 घंटा बहुत होता है। एक सब्जेक्ट के लिए आप लोग 2 घंटा का डेडिकेशन के साथ दे सकते हैं, तो टाइम से सिलेबस भी कंप्लीट होगा, अच्छे नंबर भी लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से यूटिलाइज करें, आप अपने हिसाब से टाइम को डिवाइड करें, कैसे हम लोग को पढ़ना है, कैसे क्या करना है। अगर मेरा फिजिक्स स्ट्रांग है तो फिजिक्स का थोड़ा टाइम कट करके हम लोग केमिस्ट्री में दें। केमिस्ट्री में अगर स्ट्रांग है तो उसमें से टाइम कट करके थोड़ा अपना जो स्ट्रांग नहीं है, लो सब्जेक्ट है, उसमें टाइम दे, ठीक है। तो उस तरह अपने हिसाब से मैनेज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ड्यूरिंग एनी एग्जामिनेशन, वेदर इट इज कंपटीशन एग्जाम और इट इज बोर्ड एग्जाम। सो यू हैव टू जस्ट मैनेज योर टाइम एफिशिएंटली। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट आप लोग मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि हार्ड स्टडी वर्सेस स्मार्ट स्टडी। कई बच्चे होते हैं जो पूरा हार्ड स्टडी करेंगे। कोई बच्चे होते हैं जो कम दिन रहते हुए भी अपने अच्छे से पढ़ाई करके हार्ड स्टडी वाले बच्चे से भी अच्छा नंबर ला लेते हैं। मान लीजिए 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक मान लीजिए उसके पास 30 दिन का समय बचा है और उसके पास भी 30 दिन का समय बचा है। लेकिन एक बच्चा है जो 15 दिन तक कुछ नहीं पढ़ा, और एक दूसरा बच्चा वो लगातार रोज मेहनत कर रहा है, हार्ड स्टडी कर रहा है, ठीक है। और ये बच्चा है तो 15 दिन के बाद अपना कुछ उठाया किताब और 15 दिन पूरा पढ़ डाला। अब जब रिजल्ट आया तो देखा गया कि जो पहले बच्चे जो केवल 15 दिन पढ़ा था उसका अच्छा नंबर है। कैसे, क्योंकि वो बच्चा स्मार्ट स्टडी किया था, ना कि हार्ड स्टडी। पहले जो दूसरा वाला बच्चा था वो केवल हार्ड स्टडी किया था, मेहनत किया था लेकिन कोई सही डायरेक्शन में नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट की होता है स्मार्ट स्टडी, ठीक है। हार्ड स्टडी वर्सेस स्मार्ट स्टडी, तो स्मार्ट स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखेंगे स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं। इस वीडियो में आप लोग देखिए बहुत सारे हम लोग बातें बता रहे हैं, स्मार्ट स्टडी, हार्ड स्टडी, टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस। तो लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर करें, ठीक है। देखिए लेट सपोज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर ले लेते हैं। ये फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये चैप्टर 9 आप लोग का फिजिक्स का है, ऑप्टिक्स चैप्टर, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसी के बेसिस पर हम लोग बता दें आप लोग स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं। देखिए अगर इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने के लिए दें 2 बच्चे को, एक जो हार्ड स्टडी करता है, एक स्मार्ट स्टडी करता है, तो हार्ड स्टडी वाला बच्चा क्या करेगा, इस चैप्टर को उठाएगा और पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करेगा, पूरा पढ़ते जाएगा पढ़ते जाएगा पढ़ते जाएगा, ठीक है। और स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा आखिर इस चैप्टर हम लोग को पढ़ना क्या है। सब टॉपिक्स, एक टॉपिक्स होता है, एक सब टॉपिक्स होता है। तो सब टॉपिक्स बच्चा देखेगा जो स्मार्ट स्टडी करता है। तो देखिए सब टॉपिक, जैसे रे ऑप्टिक्स एक चैप्टर होगा, देखिए तो सब टॉपिक्स में बच्चा क्या देखेगा, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेगा, हाँ हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। एक देखेगा TIR देखेगा, मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना है, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन देख लेगा, ठीक है। तो उसी तरह देख सकते हैं, जैसे लेंस में का फॉर्मूला भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब हो गया उसका सब टॉपिक्स। रे ऑप्टिक्स चैप्टर का ये सब टॉपिक्स है।
तो इस तरह पढ़ाई करें। कोई भी चैप्टर जैसे मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स में ही पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है या फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर खोलें, एनसीईआरटी बुक में अपने जाएं, देखिए कि इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, उसको नोट डाउन करें और उसके हिसाब से अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। ठीक है, ये देखिए ये कहाँ से हम लोग लिए सोर्सेज का देख लिए, सीबीएसई ऑफिशियल सिलेबस। ये ऑफिशियल सिलेबस में आपको सब टॉपिक सब मिल जाएगा कैसे हम लोग को पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आप लोग सब टॉपिक्स वाइज पढ़ाई करें। तो इसका भी हम लोग पीडीएफ इसका हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्मार्ट स्टडी कोशिश करें कि जितना भी आप लोगों के पास टाइम बचा है स्मार्ट स्टडी करें, ना कि हार्ड स्टडी से कुछ फायदा होने वाला है नहीं, आप लोग नंबर भी नहीं ला सकते हैं, याद रहेगा लेकिन आप लोग एग्जाम में जाते जाते भूल जाएंगे। वहीं अगर स्मार्ट स्टडी किए होंगे टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट वाइज, तो आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। तो स्मार्ट स्टडी करें। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का बात हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए हम लोग पूरा जान लिए कैसे हम लोग को पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करना है। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग का सफर है इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ अलग वीडियो लेके आएंगे जिसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बताएंगे, टाइम मैनेजमेंट तो बताएंगे और कुछ जैसे होते हैं बातें उसको हम बताएंगे आपको। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत होता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट करें, कमेंट ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक करें क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल मिलने वाले हैं। ठीक है, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप शेयर, कीप वाचिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।